इमरान खान को असेंबलियां तोड़ने का ऐलान किए 1 माह से ऊपर हो गया है। पंजाब की बात क्या करें, खैबर पख्तूनख्वा असेंबली भी टूटने के इम्कानात अब मजीद कम हो रहे हैं। तहरीक इंसाफ को या तो अपनी सियासी समत खुद समझ नहीं आ रही या दूसरों को समझाने में अपेरेंटली नाकाम है। एक दिन एक पॉलिसी बनती है, दूसरे दिन मामला किसी और तरफ निकल जाता है। पहले इस्तीफ़ों के लिए सड़कों से वापस असेंबली जाने का ऐलान किया था, अब फिर सड़कों पर आ रहे हैं। जस्ट बाय द वे, असेंबलियां तोड़ने का मामला बज़ाहिर दानिस्ता तौर पर उलझाया जा रहा है। हुकूमती रहनुमा भी दावा कर रहे हैं कि खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला तक असेंबली तोड़ने के खिलाफ हैं। इस्तीफ़े एक्सेप्ट करने का एक प्रोसेस है जो कि स्पीकर ऑफिस ने वाजे कर दिया है, उसी तरीके से होगा। आप देखें कि कराची में रिसेंट जब इलेक्शन था, इनकी अपने मैंने शकूर शाद साहब ने कहा कि हमने तो इस्तीफ़े नहीं दिए। फिर परवेज़ इलाही साहब असेंबली तोड़ने से जो है उन्होंने कहा मैं नहीं तोड़ता असेंबली। अब सुनने में आया कि खैबर पख्तूनख्वा का वज़ीर आला भी इनकी बात नहीं मान रहा, वो कहते हैं मैं भी असेंबली नहीं तोड़ना चाहता। अगर इमरान खान साहब बहुत संजीदा हैं असेंबलियों से जाने के और इलेक्शन का जो है नेट प्रैक्टिस करने के लिए, तो बिस्मिल्लाह करें। KP असेंबली में तो किसी और की हुकूमत नहीं है, इत्तेहादी हुकूमत नहीं है, वहाँ असेंबली तोड़ दें, हमें पता चले कि आप वाकई संजीदा हैं। अच्छा जी, और तो और PTI के मेंबर कौमी असेंबली भी इस्तीफ़ों से बचने के लिए कानूनी नुक्तों का सहारा ले रहे हैं और PTI अरकान असेंबली के वफ्द ने इस्तीफ़ों की मंजूरी के लिए राजा परवेज़ अशरफ से कल मुलाकात की, मगर हुआ क्या, स्पीकर ने तमाम कहानी खोल दी। मैं बार बार जो आपको बात बता रहा हूँ, किसी ने ये नहीं कहा कि वैसे से कि मैं इस्तीफ़ा देना आया हूँ और मेरा इस्तीफ़ा आप मंजूर कर लें। दूसरा एक बात यह है कि आप यहाँ 100 आदमी हैं, 100 इकट्ठे आप आते हैं, आप पर एक दूसरे का दबाव होता है। जब मैंने आपसे बात पूछनी है तो फिर आपने अलहदा होना है, अलहदा मतलब इंडिविजुअली इनफरादी तौर पर मुझसे मिलकर बात करनी है। और जो सबसे आम बात है वो मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि अगर ये कहते हैं 127 बंदे जो हैं उनका आप इस्तीफ़ा कबूल कर लें, क्या इनको पता है कि 127 में से कितने बंदे जो हैं वो कोर्ट में चले गए हैं, कितने बंदों ने डिनाई कर दिया है कि हमने इस्तीफ़ा नहीं दिया, कितनों ने आकर हाजिरी लगा ली है, कितनों ने छुट्टी की दरख्वास्त भेज दी है। ये शक मौजूद ही इसलिए है कि अगर कोई किसी के दबाव में आके इस्तीफ़ा दे रहा है तो वो अकेले जब अपने इस्तीफ़े की जाके तस्दीक करेगा तो वो अपना इजहार ख्याल कर सकता है या अपने दिल की बात बता सकता है या बता सकता है कि उस पर किसी किस्म का कोई दबाव है या नहीं है। और शाह महमूद ऑल्दो ये कह चुके हैं कि उन्हें फ़र्दन जाने पे कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन फवाद चौधरी ऑन द कॉन्ट्री कहते हैं कि हमने तो इस्तीफ़े इज्तिमाई दिए, इज्तिमाई ये मंजूर होने चाहिए। तो आपस में भी पता नहीं, शाह साहब और फवाद चौधरी की तो कभी भी आपस में आपको पता है ना कोई कोऑर्डिनेशन रही नहीं है, तो ये तो बिल्कुल अकॉर्डिंग टू शाह साहब ने क्या कहा, सुन लीजिए। वो हमें बुलाएं, जब वो हमें बुला लेंगे हम इज्तिमाई तौर पर चले जाएंगे। और अगर वो अपनी तसल्ली करना चाहते हैं और फर्दन हमसे अलहदा बात करना चाहती हैं, बुलाना चाहती हैं, तो हमें उसमें भी कोई इतराज़ नहीं। अच्छा जी, तहरीक इंसाफ ने इस्तीफ़ों की मंजूरी के लिए अब सुप्रीम कोर्ट जाने का फैसला कर लिया है और शायद ये भी मामले को तूल देने की एक कोशिश ही लग रही है, क्योंकि इस्तीफ़े ही देने हैं तो स्पीकर के पास तस्दीक के लिए जाने में कितना वक्त लगता है, वो कर लें जाके आसान हो जाएगा, बट नो, इस तरह हो नहीं रहा। टेक्नोक्रेट सेटअप की भी बातें हो रही हैं, अब पता नहीं बेपर की उड़ाई जा रही हैं या वाकई इन खबरों में कोई सदाकत है, तो वक्त ही बताएगा। सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार मुजीबुर रहमान शामी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। शामी साहब शुक्रिया। शामी साहब, बहुत से ऐसे वाज़े इशारे हैं कि तहरीक इंसाफ के सब लोग कौमी असम्बली से इस्तीफ़ों की मंजूरी में संजीदा नहीं हैं। इसी तरह खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब असम्बली के मेंबरान की बड़ी तादाद भी आपको पता ही है असम्बलियाँ तोड़ने के हक़ में नहीं है, तो ऑन रिकॉर्ड भी कह चुके हैं। आपके ख्याल में पार्टी ने जानबूझकर कन्फ्यूजन बनाई हुई है या इमरान खान साहब की गिरफ्त या उनका नैरेटिव पहले जैसा नहीं रहा या उतनी मजबूती नहीं रही उनकी गिरफ्त में कि वो जो लाइन टो करना चाहते हैं बाकी लीडरान या बाकी MNAs MPs वो नहीं को टो कर पा रहे? सुनने में तो यही आया है कि यकसुई नहीं है तहरीक इंसाफ की सफ़ों में, लेकिन एक तरफ अगर तहरीक इंसाफ कोई फ़ैसला नहीं कर पा रही तो दूसरी तरफ जो बरसरे इक़्तिदार जमातें हैं वो भी कोई वाज़ेह मौक़िफ़ इख्तियार नहीं कर रही। स्पीकर कौमी असम्बली से PTI के लोग जाकर मिले हैं लेकिन कोई मामला तय नहीं पाया और वहीं का वहीं खड़ा है। शाह महमूद कुरैशी साहब और परवेज़ खटक साहब तो कहे ही नहीं। अब परवेज़ अशरफ साहब का कहना यह है कि वो एक एक शख्स से मिलेंगे, अपनी तसल्ली करेंगे, उसके बाद इस्तीफ़े मंजूर करेंगे, जबकि PTI कह रही है
कि जब हमने इस्तीफ़े दिए हैं तो उन्हें मंजूर कर लेना चाहिए। जो साबिक़ स्पीकर हैं वो ये मंजूर कर गए थे। मेरा ख्याल है कि दोनों जमातें जो हैं, यानी बरसर इक़्तिदार इत्तेहाद भी और PTI भी, इस मामले में बस एक वो जो छुपन छुपाई का खेल खेल रही हैं, उन्हें वादे मौक़िफ़ इख्तियार करना चाहिए। अगर PTI के लोग इस्तीफ़ा देने पर बज़िद हैं तो फिर उनको कबूल कर लेना चाहिए उनके इस्तीफ़ों को, जो हो सो हो, ताकि आइन के मुताबिक फिर इक़दाम किया जा सके, कार्रवाई आगे बढ़ाई जा सके। तो ये दोनों जो फरीक हैं उनके दिल में ही चोर नज़र आता है। अच्छा शामी साहब, इस साल मार्च अप्रैल में जो कुछ हुआ उसके बाद तहरीक इंसाफ का हदफ था इसी साल इलेक्शन कराना। ना वो एहतजाजों धरनों से हुआ, ना बैकडोर डिप्लोमेसी मुज़ाकरात से हुआ, ये तो हो ना सका, अब हमने देख लिया। अब उन्हें ये कोशिश करना है कि कम से कम नए साल के पहले 6 महीने में इलेक्शन हो जाए। इसके लिए वो क्या कर सकते हैं? देखिए, तहरीक इंसाफ ने तो बहुत कोशिश की है, लॉन्ग मार्च भी किया, मुजाहरे भी किए, धरने भी दिए, और ख़ुद इमरान खान जो हैं वो ज़ख्मी भी हो गए इसी दौरान। तो अब उनको ख़ुद ये एहसास होने लगा है कि शायद क़ब्ल वक्त इंतख़ाबात नहीं हो सकेंगे। तो मेरा ख्याल PTI को तैयारी करनी चाहिए और इंतख़ाबात में हिस्सा लेने की। अब 2 महीने के लिए या 4 महीने के लिए इतना हंगामा उठाने की ज़रूरत नहीं है कि हालात ख़राब हों और बेयकीनी जो है उसके साए गहरे हो जाएं। बल्कि मुनासिब बात तो ये होगी कि अगर बिलावल भुट्टो ज़रदारी की पेशकश कबूल कर ली जाए और PTI के लोग कौमी असम्बली में वापस चले जाएं, तो फिर अबूरी हुकूमत के क़याम में, इलेक्शन कमीशन की तैनातियों में और फिर अगले इंतख़ाबात जो हैं उनके लिए कानून साजी में वो ताउन कर सकेंगे और PTI की मर्ज़ी के मुताबिक वो इस्लाहात भी हो सकेंगी। तो मेरे ख्याल इस प्रोसेस में अगर अब शिरकत कर ली जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा। अब ये बताइएगा लास्टली कि नए साल में तहरीक इंसाफ के लिए एक और बड़ा चैलेंज होगा कि खान साहब के मुतादिद केसेस जो नाअहली की तरफ भी जा सकते हैं, उनका क्या करना है। अगर ऐसा हो गया तो फिर इंतखाबात जब भी हों, जैसे भी हों, उन्हें साफ शफाफ और लेवल प्लेइंग फील्ड कहना तो शायद मुमकिन नहीं होगा। क्या कहेंगे शामी साहब? देखें, पाकिस्तान में जो कुछ होता रहा है और जो कुछ हो रहा है उस बारे में कोई यकीन से तो नहीं कहा जा सकता कि मुस्तकबिल के पर्दे में क्या छुपा हुआ है। खान साहब जो हैं इलेक्शन से पहले 2018 के नवाज़ शरीफ साहब नाअहल हो गए और वो हिस्सा नहीं ले सके इंतखाबात में। इस तरह उनको सेटबैक हुआ और उस नाअहली में PTI जो थी, खान साहब जो थे, वो पूरी शिद्दत से शरीक थे और उन्होंने ही मुकदमे दायर किए थे और उनका ख्याल था कि नवाज़ शरीफ साहब को नाअहल करा के वो इंतखाबात में यकीनी कामयाबी हासिल कर लेंगे। अब अगर मुस्लिम लीग नून के या उसके इत्तेहादियों के ये ख्यालात हैं तो इनकी तो कोई तारीफ़ तो आप नहीं कर सकते, लेकिन एक कानूनी निज़ाम है, वो अपने तरीक़े से चल रहा है। उसमें किसी के साथ क्या होता है और कोई बचता है और कोई पकड़ा जाता है, ये तो वक्त ही बताएगा। मुनासिब बात तो ये होगी कि हमारी सियासी जमातें आपस में बातचीत करें, मुकालमा करें और इंतज़ामात जो हैं इंतखाबात के उन पर इत्तफ़ाक़ करें और एक नवाज़ शरीफ साहब जो हैं उनकी नाअहली भी ख़त्म हो जाए और इमरान खान साहब भी मैदान में रहें। तो अच्छी बात तो यही होगी कि सारे फरीक जो हैं वो आज़ादी से इंतखाब में हिस्सा ले सकें, फिर लोग जिसको चाहें मुंतखब कर लें और जिसको चाहें मुस्तरद कर दें।